By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 9 टिकट एल्बम। तो क्या आप कहीं घूमने गए हो? अगर आप किसी इंटरेस्टिंग जगह घूमने गए हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। तो अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको टिकट मिलती है, जैसे प्लेन का टिकट, ट्रेन का टिकट, बस का टिकट। तो ऐसे ही कुछ बच्चों को शौक होता है इन टिकटों को इकट्ठा करने का और एक एल्बम में सजाने का। तो यहाँ पर ये कहानी उसी से जुड़ी हुई है। राजप्पा नाम का एक लड़का था जिसको टिकट एल्बम कलेक्ट करने का शौक था और उसने एक बहुत अच्छी टिकट एल्बम भी बनाई हुई थी। लड़कों में उसकी बहुत ज़्यादा पूछ थी, मतलब जितने भी लड़के थे उसके स्कूल के या फिर आसपास के, उस एल्बम की जो राजप्पा के पास थी उसकी बहुत ज़्यादा वो क्या करते थे, बढ़ाई करते थे, तारीफ़ करते थे और बोलते थे अरे वाह ये तो बहुत अच्छी एल्बम है। राजप्पा ने बड़ी मेहनत से ये सारी टिकटें इकट्ठी की थी। वो मीलों पैदल चलकर किसी दोस्त के घर जाता था और अपनी 2 टिकट देकर बदले में एक दूसरी टिकट ले आता था। स्कूल में उसकी एल्बम सबसे बड़ी थी। उसकी एल्बम को देखकर सब तरसते रहते थे, पर कोई उसकी एल्बम की बात नहीं करता। सब लोग क्या कहते थे, यार बहुत अच्छी एल्बम है यार, इसकी तो ये है वो है। सब लोग तरसते रहते थे, सोचते थे काश हमारी भी ऐसी एल्बम होती, लेकिन ज़्यादा कोई उसकी एल्बम की बात नहीं करता था। सब उसे फिसड्डी कहते थे। अच्छा, सब उसे अब फिसड्डी क्यों कहने लगे? क्योंकि नागराज के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एक बहुत सुंदर एल्बम भिजवाया दिया था। तो क्या हुआ था, राजप्पा की जो एल्बम इतनी फेमस थी, अब लोग उसे फिसड्डी कह रहे थे और अब उसकी एल्बम के बारे में बात इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि नागराज के मामा ने एक स्पेशल एल्बम भिजवा दी थी उसके लिए, सुंदर सी। कहाँ से भिजवाई थी? सिंगापुर से भिजवाई थी। सब उसे देखने के लिए नागराज को घेरे रहते थे। उस एल्बम के पहले पन्ने पर ये लिखा था कि ये जो मामा ने, उसके नागराज के मामा ने ये लिखा था कि ये नागराज की एल्बम है, और कुछ पंक्तियां भी लिखी थी जिनका अर्थ ये था कि एल्बम को चुराने वाला बेशरम है और ये एल्बम अंतकाल के लिए, मतलब हमेशा के लिए नागराज की है। लड़के और लड़कियां इस पंक्ति को अपनी एल्बम और किताब कॉपियों में उतारने लग गए। उन्होंने भी ऐसे ही लिख दिया अपनी किताब और कॉपियों पे। राजप्पा को इससे बहुत चिढ़ हुई, उसे चिढ़ मचने लगी। नागराज इतना फेमस हो रहा है, इसकी एल्बम तो इतनी अच्छी है। अब उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसका मन ही नहीं करता था स्कूल जाने का, क्योंकि कोई भी उससे उसकी एल्बम के बारे में पूछता ही नहीं था। टिकट की खोज में अब वो कहीं नहीं जाता था। उसे अपनी एल्बम कूड़ा लगने लगी थी। राजप्पा ने एक दिन यूं ही सोचा कि अब मैं नागराज को उल्लू बनाकर अपनी कुछ बेकार टिकट देकर उससे अच्छी टिकट ले लूँगा। वो ऐसा ही करने की सोचता है। शाम को उसके घर पहुंच जाता है, उसके कमरे में भी चला जाता है। नागराज की बहन तभी उसके कमरे में आती है और बोलती है, भैया 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 तो शहर गए हुए हैं। और फिर उसने ये भी बताना शुरू करा एल्बम की कुछ बातें। राजप्पा वहाँ बैठा किताबें देख रहा था, तभी उसने दराज में, मतलब कि ड्रॉर में ताला पड़ा देखा। उसको समझ में आ गया कि ज़रूर इसी के अंदर एल्बम रखी होगी। उसने चाबी ढूंढना चालू करा और तभी उसे चाबी भी मिल गई। उसने ताले को खोला, एल्बम रखा हुआ था। पहले उसने सबसे पहला पेज देखा तो उसके ऊपर वो पंक्तियाँ लिखी हुई थीं। उन पंक्तियों को उसने पढ़ा, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने एल्बम को कमीज़, मतलब कि अपनी शर्ट के अंदर रखा और नीचे शर्ट के नीचे रख लिया और शर्ट के अंदर घुसाने के बाद वो अपने घर की ओर चला आया। वहाँ जाकर उसने एल्बम छिपा दिया। उसका पूरा शरीर जलने लगा, गला सूख रहा था। रात तक सभी दोस्तों में ये बात फैल गई कि नागराज की एल्बम खो गई है। राजप्पा भी रात को खाना नहीं खा पाया, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन अप्पू ने उससे पूछा कि नागराज की बहन बता रही थी कि तुम उसके कमरे में गए थे और उसके घर पे भी गए थे। राजप्पा घबरा गया। अप्पू ने फिर कहा कि नागराज के जो पिताजी हैं वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं और वो शायद पुलिस को खबर करें।
नागराज कल रात से रो रहा है। अप्पू के जाने के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। राजप्पा डर चुका था। डर के मारे उसने लग रहा था कि शायद दरवाजे पे पुलिस है। वो एल्बम लेकर ऊपर भाग गया। उसने सोचा अगर पुलिस तलाशी लेगी तो वो मुझे पकड़ लेगी कि मैंने ही ये एल्बम चुराया है। वो तुरंत बाथरूम में घुस जाता है और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है। चलती अंगीठी में एल्बम डाल देता है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हुई होगी कि यार आखिर बाथरूम के अंदर अंगीठी क्या कर रही थी और अंगीठी क्या चीज़ होती है। तो अंगीठी जैसे हम लोग अभी यूज़ करते हैं ना गीज़र वगैरह पानी को गर्म करने के लिए, तो ऐसे ही पहले अंगीठियों का इस्तेमाल करा जाता था बाथरूम के अंदर पानी को गर्म करने के लिए। तो इस वजह से वहाँ पर अंगीठी जल रही थी बाथरूम के अंदर। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रो रहा था क्योंकि उसने इतनी सुंदर एल्बम को, इतनी प्यारे टिकटों को जला दिया था। तभी राजप्पा की माँ उसे आवाज़ देती है, राजप्पा राजप्पा बेटा नीचे आओ, तुम्हारा दोस्त नागराज आया है। नागराज नीचे खड़ा हुआ था। वो अपने दोस्त नागराज से मिलता है। राजप्पा उसके पास जाता है तो नागराज बताता है कि मेरी एल्बम खो गई है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राजप्पा झट से उठा और उसने अपनी एल्बम उठाकर नागराज को दे दी। बोला लो दोस्त, इसे तुम रख लो। नागराज बोलता है कि तुम मुझे ये एल्बम क्यों दे रहे हो, फिर तुम्हारे पास क्या रहेगा। वो बोलता है नहीं, मुझे इस एल्बम की ज़रूरत नहीं है, तुम रख लो दोस्त। नागराज को ये देखकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन राजप्पा बार बार उसको बोल रहा था कि ले लो ये एल्बम, ले लो दोस्त, ले लो। और ये बात वो दोहरा रहा था। इस वजह से नागराज ने ज़बरदस्ती अपने पास वो एल्बम रख ली और फूट फूट कर रोने लगा। कौन रोने लगा फूट फूट कर? राजप्पा। नागराज कुछ समझ नहीं सका और एल्बम लेकर नीचे उतर आया। पीछे पीछे राजप्पा भी आया। उसने नागराज को रोकते हुए कहा एल्बम दे दो। क्या हुआ कि अब नागराज जब नीचे आ रहा था तब राजप्पा ने उसे रोका और बोला मुझे मेरी एल्बम दे दो, मैं रात भर इसे बस देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। नागराज ने एल्बम लौटा दी। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर नागराज के मामा ने उस एल्बम की शुरुआत में क्या लिखा था। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ। और क्या आपको भी टिकट कलेक्ट करने का शौक है? तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।